जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का शनिवार टेस्ट 29 नंबर के टेस्ट को आज देखते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति पृथ्वी पर होती है सूर्य जब अधिकतम पास रहेगा तो उपसौर की स्थिति महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जल विभाजक बनाती है काराकोरम रेंज। कौन? काराकोरम रेंज। 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन से नदी पर बजाज सागर परियोजना बनाया गया है? माही नदी पर। कौन नदी पर? माही नदी पर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? जलप्रपात एक बोल रहा है बिहार जलप्रपात, राजस्थान में है से पुनासा जलप्रपात, मध्य प्रदेश में पायकारा, पायकारा गलत है, तमिलनाडु में नहीं है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर के। कह रहा है अम्ल वर्षा किस राज्य में होती है? अम्ल वर्षा केरल राज्य में होती है। ट्यूरिंग की प्रक्रिया संबंधित है तंबाकू की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सागर सम्राट प्रयुक्त है क्या चीज़ है? तेल निकालने के लिए सागर सम्राट प्रयुक्त है। तेल निकालने की सड़क सीमा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु मृत्यु दर में शामिल उम्र है 0 से 1 वर्ष। शिशु मृत्यु दर में शामिल उम्र है 0 से 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल का नाम का अर्थ वज्रपात है? वज्रपात है इलायची की पर्वत, दार्जिलिंग का पर्वत का नाम वज्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेगुन झील के उदाहरण नहीं है? रूपकुंड लेगुन झील का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा है बुक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रंभा जनजाति के किस राज्य में निवास करते हैं? असम में। रंभा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झोड़ा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। झोड़ा उत्तराखंड से। निम्नलिखित में कौन सा स्थल, देखिए निम्नलिखित में कौन सा स्थल मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? क्या है? नहीं है। देखिए क्वेश्चन में तो इनाम गांव नहीं है सम्मिलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन मत जैन मतानुसार निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधनहीन होता है। बंधहीन होता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने वाद शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली से निर्मित नहीं है? नागर शैली से निर्मित नहीं है। राजराजेश्वर तंजावुर द्रविड़ शैली से निर्मित है। राजपूत वंश की भाषा क्या थी? कन्नड़ थी। भाषा पूछ रहा है राजपूत वंश का, कन्नड़ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान ए आजम कहा जाता है? कौन? क्या जी? सुल्तान ए आजम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को। बाबर नामक में किस मुस्लिम राज का उल्लेख नहीं है? किस मुस्लिम राज का उल्लेख नहीं है? सिंध का उल्लेख नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस मराठा छत्रपति के समय मराठा युद्ध में भी स्त्री को भी साथ ले जाने लगी थी? संभाजी। सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस एवं पर्सा के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था। लॉर्ड एमहर्स्ट 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? कौन सी? लिबरल पार्टी की। किस पार्टी की थी? लिबरल पार्टी की सरकार थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 13 नवंबर 1919 को हिंदू और मुस्लिमों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1927 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं दिया गया था? फांसी की सजा नहीं दिया गया था। किसे? वासुदेव बलवंत फड़के को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में गठित डिसेंट आयोग का संबंध है शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1892 से संबंधित से बड़ी विशेषता है? क्या था? निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। क्या है? निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तटस्थ झंडा समिति का सदस्य नहीं थे? कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान
की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं है? ब्रिटेन। संविधान के किस भाग के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद के भाग 16 में, संविधान के भाग 16 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर का निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को समिति राजस्व शक्ति प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना की अनुशंसा की है? के संथानन समिति। कामराज योजना का संबंध किस राजनीतिक पार्टी की सुदृढ़ीकरण से है? कांग्रेस। कामराज योजना का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रीय आयोग गठन का प्रावधान किया गया है? किसके द्वारा? 89वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है, असत्य है? इसमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 169 सांसद को शक्ति प्रदान करता है। क्या चीज का शक्ति प्रदान करता है? विधान परिषद में उत्पादन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका की एकल प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? कहाँ से? इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? कि न्यायपालिका के द्वारा। मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन न्यायपालिका के द्वारा किया गया है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा का सदस्य नहीं था? मोरारजी देसाई। राज्यसभा का सदस्य नहीं था मोरारजी देसाई। चलिए कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्ताव व खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीरता अनुक्रम में लोकसभा के विपक्ष के नेता के समक्ष कौन सा पद आता है? उपाध्यक्ष। नीति आयोग का उपाध्यक्ष आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? कौन सा विषय? औद्योगिक विवाद राज्य सूची का विषय नहीं है, यह समवर्ती सूची का विषय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वर्णावेकल कप किस खेल से संबंधित है? वर्णावेकल कप टेबल टेनिस से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC कैसी संख्या है? संवैधानिक संख्या लिखा गया, यहाँ संस्था होना चाहिए, संवैधानिक संस्था है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्र एवं समावेश विकास। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले RBI गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? व्युत्पन्न मात्रक कौन नहीं है? द्रव्यमान व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। मतलब सब व्युत्पन्न मात्रक है, सबको उत्पन्न किया जा सकता है लेकिन द्रव्यमान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कराटे के खिलाड़ी के द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ना उदाहरण है? किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है? किसमें नहीं? इस्पात में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग सभी अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जल का भाप बिंदु कितना क्या है? जल का भाप बिंदु 212 फ़ारेनहाइट है। कालिख के से पोता हुआ तो गोला का चमकने का कारण क्या है? आप लोग बताइए क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्युत्क्रम वर्ग का नियम संबंधित है। कैसे है? व्युत्क्रम वर्ग का विद्युत बल से 1 नंबर ऑप्शन होगा। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका क्वेश्चन का ही अर्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? बिस्मथ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है?
क्वेश्चन कुछ सही से पढ़िएगा, सब में नहीं लगा रहता बहुत सा क्वेश्चन। खड़िया और एवं खड़िया का जल में मिश्रण समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। फास्फेराइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है फास्फेराइट। फास्फेराइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा पार्टिकल डैश होती है। अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हीलियम के केंद्रक जैसा होती है अल्फा पार्टिकल। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? नियंत्रण विखंडन पर। हाइड्रोजन नियंत्रण विखंडन पर कार्य करती है और हाइड्रो परमाणु बम संलयन पर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हाँ, 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग एक बार। समेग समेग किसका का संयोजन है? समेग किसका संयोजन है? किसका संयोजन है? धुआं और कोहरे का समेग। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? जियोलाइट है हाइड्रोजन सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मीथेन के जलने पर क्या होता है? मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। सी नंबर ऑप्शन होगा। साबुन किसका सोडियम लवण है? साबुन किसका सोडियम लवण है? स्ट्रिक अम्ल का। देखिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोशी के रूप में किया जाता है। सल्फाइड अयस्क के सांद्र किस विधि द्वारा किया जाता है? फैन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखिए 77 नंबर। बस लगे रहिए दोस्त, कम ही क्वेश्चन बचा है। एक कोशिकीय आयतन में बढ़ती होती है जब रखी जाती है। एक अल्पसारी बिलियन में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है संयोजी उत्तक में। ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है संयोजी उत्तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला सेब और नाशपाती का निर्जा रोग का कारण है। निर्जा रोग का कारण क्या है? आप लोग जानते हैं जीवाणु है। जीवाणु निर्जा रोग के कारण है। मडुआ यानी रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एल्यूसाइन कोड़ा काना। सालमेंडर किस संघ का जीव है? सालमेंडर किस संघ? कार्डेटा संघ का जीव है। चलिए 25 ही क्वेश्चन बचा है दोस्तों, लगे रहिए, प्लीज पूरा वीडियो को देख लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको इससे। चलिए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला वाय कारक इनमें से कौन सा है? क्लोरोफिल है। SA नोड है। क्या है SA नोड? ऐसे तंत्रिका उत्तक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूत्रवाहिनी विक्र के किस भाग से बाहर निकलता है? किस भाग से बाहर निकलता है? हाइलम से 79 क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पतझड़ को रोकता है? उसका ऑप्शन इस साइड है, देख लेते हैं। पतझड़ को रोकता है, देख लीजिए। जिब्रेलिन्स पतझड़ को रोकता है। स्टेम सेल का विकास किस जनन स्तर से होता है? स्टेम सेल का विकास किस जनन स्तर से? देख लीजिए एक मिनट। मेसोडर्म से होता है। चलिए नागरिक दुबराज चावल को GI टैग 2023 का दिया गया है, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ को दिया गया है। चलिए करंट का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। हाल ही में माधवपुर मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? माधवपुर मेला का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया, गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? प्रहरी BSF एवं गृह मंत्रालय जारी किया है, सही है। डिजिटल सांसद लोकसभा सचिवालय चालू किया गया है, सही है। जलदूत ये गलत है। संगम युवा शिक्षा एवं कौशल मंत्रालय ये सही है। चलिए देखिए वर्तमान समय में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? नितिन गडकरी बना। कौन बना है? नितिन गडकरी बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्र 15 क्वेश्चन बचा है दोस्तों, पूरा देखिए वीडियो। पहला साइक्लोन 1EX 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? मिस्र के बीच हुआ है। हाल ही में CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन गरुड़ चलाया है, गरुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान का है, तो भारत का स्थान 85वां है, 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बोल रहा है हाल ही में भारत सरकार ने LIC में कितना FDI अनुमानित देने का निर्णय दिया है? कितना दिया है? 20% दिया। बोल रहा है हाल ही में भारत सरकार का पहला यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी हमारे PM साहब के द्वारा किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में किस देश की नौसेना ने लंबी दूरी का इंटर स्पेस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? इजराइल ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 का संबंध किससे? शुक्र से है। हाल ही में किस राज्य की गांव को पहला जैविक विरासत घोषित किया है? किसको गिफ्ट किया गया है जैविक विरासत? तमिलनाडु को। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता कौन जीता है? नंदिनी गुप्ता जीता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। चलिए, यह मैथ का सवाल पहुंच चुका है, मैथ का सवाल देख लेते हैं। कि 2 पुरुष एक्स और वाई एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक्स अपनी वास्तविक क्षमता को 3 गुना क्षमता से कार्य किया और वाई अपनी वास्तविक क्षमता से 1/4 क्षमता से कार्य किया तो कार्य 4 दिन में पूरा हो जाता है। तो एक्स अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है? इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा इसका आंसर होगा 12 सही 6/5 दिन। 12 सही 6/5 दिन, ये नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य 9/11 पर बेचने पर मधु को 10% की हानि होता यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य 95% पर बेचती है तो लाभ प्रतिशत दशमलव के सही कितना होगा? इसका आंसर देखिए 4.5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 4 अलग अलग संख्याओं पर लघुत्तम समवर्तक 270 है और प्रत्येक युग में महत्तम समवर्तक 9 है तो चारों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन होगा। कितना है? 196 830 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का देख लेते हैं। बोला, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर। रीजनिंग का सवाल है, देख लीजिए इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 142 होगा। देख लीजिएगा, निम्नलिखित आकृति में रीजनिंग का सवाल, निम्नलिखित आकृति में कितने आयत है? आपको बताते हैं 9 आयत है। ठीक है, थैंक यू। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।